क्या ईरान में परमाणु तबाही लाएगा इजराइल? और युद्ध कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू ने क्या लिया बड़ा फैसला? परमाणु युद्ध की आशंका से जुड़ी खबरों के लिए सबसे पहले देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। ईरान के इजराइल पर विस्फोटक हमले के बाद मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध छिड़ने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल की ताकतवर सेना अगले कुछ घंटों में ईरान पर धुआंधार पलटवार की तैयारी में है। ईरान के न्यूक्लियर साइट और मिलिट्री ठिकाने टारगेट पर हैं। यूरोपीय मीडिया अगले कुछ घंटों के अंदर ईरान पर बड़े हमले की आशंका जता रहे हैं। ईरान के बुशहर में न्यूक्लियर पावर स्टेशन और नाताज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी इजरायली वायुसेना के अहम टारगेट हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो महाविनाश तय है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी ईरान पर जल्द विध्वंसक पलटवार के संकेत दिए हैं। देश को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की सेना और जनता मजबूत है और एकजुट है। हम सब अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करके रहेंगे। ईरान और उसके समर्थित गुटों से बदला तय है। मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वॉर की आशंका के बीच इजरायली युद्ध कैबिनेट में ईरान के खिलाफ एक्शन की पुख्ता प्लानिंग तैयार हुई। सूत्रों के मुताबिक अपनी योजना की जानकारी इजरायल ने अमेरिका को भी दी है। अंतिम फैसला अमेरिकी रक्षा सचिव की जानकारी में लिया जा सकता है। इजरायल में ईरानी मिसाइलों के विध्वंस से बौखलाए IDF प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने नया बयान जारी कर कहा कि ईरान ने बड़ी गलती की है। इजरायल के पास किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमता है और हम ऐसा करके दिखाएंगे। ईरान को भरपूर जवाब मिलेगा। ईरानी हमलों के बाद महायुद्ध की ओर भड़कने का खतरा बढ़ गया है। यूरोपीय वॉर एक्सपर्ट्स इजरायल के पलटवार को लेकर कई तरह की आशंका जता रहे हैं। मसलन ईरान में घुसकर या फिर सीरिया, इराक और लेबनान में उसके प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ इजरायल बड़ा एक्शन ले सकता है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर बहुत बड़ी वार्निंग दी है। इजरायली मीडिया प्रसारित खबरों के मुताबिक मोसाद ने कहा कि ईरान के लोग अब राशन, पानी और दवा का भरपूर स्टॉक जमा कर लें, क्योंकि ईरान को करारा जवाब मिलकर रहेगा। इजराइल के विध्वंसक पलटवार की आशंका में ईरान ने तेहरान में F-22M जैसी शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तैनाती की है। ईरान को रूस से मिला ये हथियार उसे इजराइल के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच देने में सक्षम है। इजराइल से न्यूक्लियर साइट पर अटैक के खतरे को देखते हुए ईरान भी अलर्ट है। सभी सैन्य एयरबेस को रेडी टू अटैक मोड पर रखा गया है। ईरान की निगरानी में घातक मिसाइलों से मजबूत किलेबंदी की गई है। एंटी मिसाइल वॉरहेड से पलटवार की तैयारी है। खुफिया ड्रोन लगातार उड़ान पर है। और ईरान और इजराइल जंग से क्यों टेंशन में है दुनिया? अमेरिका ने क्यों इजराइल को पलटवार से रोका? और ईरान को क्या रूस से मिलेगी मदद? दुनिया में बढ़ते तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। ईरान के विध्वंसक हमलों को लेकर अमेरिका ने भी सख्त एक्शन का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायल को हर संभव मदद की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि उनका देश इजरायल की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगा। हालांकि ऑस्टिन ने इजरायल से भी संयम बरतने को कहा है। इजरायली काउंटर अटैक पर ईरान ने भी उसके मददगार देशों को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर कोई भी देश इजरायली सेना को जमीन या एयर पैसेज मुहैया कराती है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ईरान का इशारा अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन की ओर है। ईरान और इजराइल की जंग में मिडिल ईस्ट में गंभीर संकट पैदा हो सकता है। पलटवार की सूरत में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सीधे अमेरिका को टारगेट करने की धमकी दी है। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और जॉर्डन में यूएस बेस IRGC के टारगेट पर हो सकते हैं। ईरान के हमले के बाद इजराइल के उसकी न्यूक्लियर साइट पर पलटवार की आशंका को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप है। G7 देश और यूरोपियन कमीशन ने भी हालात को बेहद खतरनाक बताया। वहीं जापान, चीन, UAE और फ्रांस ने दोनों देशों की आक्रामकता पर चिंता जताई है। ईरानी हमले के बाद रूस की पहली प्रतिक्रिया के रूप में अमेरिका को बड़ी चेतावनी सामने आई। पुतिन ने एक बयान में कहा कि अगर बाइडेन ने जंग में इजराइल को मदद की तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। पुतिन ने बाइडेन को ईरान इजराइल युद्ध से दूर रहने की नसीहत दी है। स्काई न्यूज अरेबिया के हवाले से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन को इजराइल पर हमले की जानकारी पहले से थी, लेकिन उसने इजराइल को पलटवार से मना कर दिया। संयम बरतने की वजह से उसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का मजबूत साथ मिला है। मध्य पूर्व के तनाव से ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस भी चौकन्ना हो गए हैं। ब्रिटिश फाइटर जेट पूर्वी भूमध्य सागर की तरफ रवाना किए गए। वहीं फ्रांस और अमेरिकी नेवी के डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से पूर्वी भूमध्य सागर में अलर्ट है।
ईरान की धमकियों पर जॉर्डन ने दो टूक जवाब दिया है। पीएम बिशर हानी अल खसावने ने कहा कि हमारी सेना हर हमले का करारा जवाब देने को तैयार है। ईरानी ड्रोन को मार गिराने पर IRGC से बदले की धमकी पर जॉर्डन के पीएम का ये बयान सामने आया। जॉर्डन ने अपनी सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने ओमान सागर और फारस की खाड़ी में इजराइल से जुड़े जहाजों को जब्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। लाल सागर के बाद दूसरे मोर्चे पर ईरान के इस आक्रामक रुख से तनाव और बढ़ने की आशंका है। ईरान का मकसद इजराइल की आपूर्ति चेन को तोड़ना है। और क्या इजराइल पर और विध्वंसक हमले करेगा ईरान? और किसने कहा कि बैलिस्टिक हमले रोकने में इजरायली आयरन डोम फेल साबित हुए? इजराइल ईरान जंग से जुड़ी विस्फोटक खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। इजराइल पर बीती रात विध्वंसक हमलों के बाद ईरान फिर विध्वंसक हमले की तैयारी में है। IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी के ताजा बयान में इसके संकेत साफ नजर आए। हुसैन सलामी ने कहा कि पहले दौर का हमला इजराइल और अमेरिका के लिए केवल एक सीख था। इजराइल पर ईरान ने ड्रोन, मिसाइल और फाइटर प्लेन से प्रचंड ट्रिपल अटैक कर भीषण तबाही मचाई। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान ईरान ने इजराइल के अहम ठिकानों को टारगेट कर 156 से ज्यादा मिसाइलों से हमले किए। IRGC के 12 से ज्यादा फाइटर प्लेन ईरानी अटैक में शामिल रहे। आधी रात को इजराइल पर हुए ईरान के प्रचंड हमलों से पूरा आसमान लाल हो गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में 300 से ज्यादा विध्वंसक हमले किए गए। इस दौरान इजरायली सेना के ठिकानों पर सबसे ज्यादा बम और मिसाइल बरसाए गए। इजराइल के नेगेव इलाके से ईरानी हमले की सबसे विध्वंसक तस्वीर सामने आई। ईरान ने यहां बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक किए। ईरानी मिसाइलें इजरायली वायु रक्षा क्षेत्र से होकर सीधे एयरबेस पर गिरी। इस दौरान कई धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। नेगेव में रेमान एयरबेस पर जब ईरान ने मिसाइल से हमला बोला तो सायरन और धमाकों की आवाज से पूरा शहर सहम गया। आरोप है कि 1 अप्रैल को इसी एयरबेस से लॉन्च किए गए IDF के F-25 विमानों ने दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले किए थे। हालांकि इजरायली डिफेंस ने कई हमले नाकाम भी किए। ईरान के हमले पर इजरायली मीडिया ने बहुत बड़ा खुलासा किया, जिसके मुताबिक इजराइल पर हमले की शुरुआत शाहिद 136 ड्रोन से हुई। पहले वेव में ईरान ने इजराइल के ऊपर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। फिर दूसरे वेव में 85 शाहिद ड्रोन से अटैक किया गया।